मैं आप सबको अपने चैनल सॉइल इन द पॉट में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियों के मौसम की सब्जियों के बीज लगाने का महीना आ गया है, यानी सितंबर का महीना। तो चलिए जान लेते हैं कि इस महीने में कौन कौन सी सब्जियां हम ग्रो कर सकते हैं। नंबर 1 पर लहसुन को आप सितंबर के महीने में ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए 7 से 8 इंच गहरा पॉट आपको चाहिए। इसे 7 से 8 घंटे की धूप चाहिए, वरना इसके बल्ब का साइज छोटा रह जाएगा। 5 से 6 माह में इसकी फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। नंबर 2 पर टमाटर के पौधे की पनीरी तैयार की जाती है। फिर इसे 18 से 20 इंच के बड़े पॉट में ग्रो किया जाता है। ये एक हंगरी प्लांट है, इससे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। 3 से 4 माह में टमाटर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 3 पर है चुकंदर यानी बीटरूट को गमले में डायरेक्ट लगाएं। 6 से 8 इंच गहराई वाले पॉट में इसको ग्रो किया जा सकता है। बीज से बीज का फासला 3 से 4 इंच ज़रूर रखें ताकि इसका साइज ग्रो करे। 2 से 3 माह में आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी जगह जहां पर 3 या 4 घंटे की धूप आती है, बीटरूट को ग्रो किया जा सकता है। नंबर 4 पर है कैबेज यानी बंद गोभी की पनीरी भी तैयार की जाती है और इसके सीड्स को पॉट में डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है। 4 से 5 माह में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। इसकी बहुत सी वैरायटीज़ हैं। आप सर्दियों में ग्रो कर रहे हैं तो विंटर वैरायटी ही लें। नंबर 5 पर रेडिश यानी मूली है। इसकी पनीरी नहीं तैयार की जाती, बल्कि इसे डायरेक्ट ज़मीन में या पॉट में लगाया जाता है। लेकिन एक बीज का दूसरे बीज से फासला आपने 4 इंच ज़रूर रखना है और इसके लिए जो पॉट आप सिलेक्ट करें उसकी गहराई ज़्यादा होनी चाहिए। 30 से 60 दिन में ये फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। नंबर 6 पे है शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम को भी आप सितंबर के महीने में ग्रो कर सकते हैं। इसे आप 12 से 18 इंच के ग्रो बैग या पॉट में ग्रो करें। इसकी पनीरी भी तैयार की जाती है। 50 से 60 दिनों में आप इससे शिमला मिर्च हार्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। कैप्सिकम को ग्रो करने के लिए आप ऐसा सॉइल मिक्स तैयार करें जो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। नंबर 7 पर है स्पिनच यानी पालक। ये तेज़ी से ग्रो होने वाली सब्ज़ी है। इसे फुल सनलाइट में ग्रो किया जाता है। इसके बीजों को डायरेक्ट ज़मीन में या पॉट में डाल दिया जाता है। इसकी पनीरी तैयार नहीं की जाती। इसके लिए ऐसा पॉट आप चूज़ करें जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो और उसकी डेप्थ 7 से 8 इंच हो। इसको ऐसी सॉइल पसंद है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो। इसकी सॉइल को आप ड्राई ना होने दें, बल्कि मॉइस्ट रखें। घर पर उगाई हुई फ्रेश पालक का अपना ही मज़ा होता है, तो कोशिश करें कि आप इसे घर पर ज़रूर ग्रो करें। 50 से 80 दिनों में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। नंबर 8 पर है अनियन यानी प्याज को ग्रो करने के लिए 7 से 8 इंच का पॉट चाहिए होता है। बीज से इसकी सीडलिंग भी तैयार की जाती है और घर पर इस्तेमाल होने वाले अनियन को मिट्टी में दबाकर भी ग्रो किया जाता है। इसके लिए छोटे साइज़ का प्याज लें। अनियन की शैलो रूट्स होती हैं जो ज़मीन की गहराई तक नहीं जाती, इसलिए वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो प्याज की सॉइल को मॉइस्ट रखें। 4 से 5 माह में आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 9 पर है फेनियोग्रीक यानी मेथी के बीज को हम डायरेक्ट ज़मीन में या पॉट में ग्रो कर सकते हैं। फास्ट जर्मिनेशन के लिए आप इसके सीड को 24 आवर्स के लिए पानी में भिगो के रख दें। हर तरह के पॉट में आप इसे ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो डीप, नैरो, शैलो या इवन के स्मॉल पॉट में भी इसे ग्रो किया जा सकता है। नंबर 10 पर है कोरिएंडर यानी धनिया वैसे तो सारा साल ही ग्रो किया जा सकता है, लेकिन गर्मियों के मुकाबले में इसे सितंबर के महीने में ग्रो करना ज़्यादा आसान है।
फास्ट जर्मिनेशन के लिए इसके बीजों को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लें और उन्हें 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दें। 2 घंटे गुजरने के बाद आपने पानी को ड्रेन कर लेना है और उसे नरम की हुई ज़मीन पर फैला देना है। ऊपर से आप मिट्टी की हल्की लेयर से कवर कर दें और बहुत ही हल्के हाथों से आपने वाटरिंग कर देनी है ताकि इसके बीज अपनी जगह से ना हिलें। तकरीबन 45 से 50 डेज़ में धनिया हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। आप जब ऊपर से धनिए को कट करेंगे नई इसकी ग्रोथ नीचे से आती रहेगी। कोशिश करें कि बीज के जो धनिए के 2 पत्ते निकलते हैं मिडल में से उन्हें कट ना करें। नंबर 11 पर है सैलेड लीव्स या सलाद पत्ता। सलाद पत्ता को आप ग्रो करने के लिए ऐसे कंटेनर को चूज़ करें जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो। 5 से 6 इंचेस अगर इसकी डेप्थ है तो वो भी चलेगी। इसके सीड बहुत ही बारीक होते हैं, इसलिए बीज लगाने के बाद वाटर का हल्का सा शावर करें ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। सलाद पत्ता को 3 से 4 घंटे की धूप भी मिल जाए तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता रहता है। नंबर 12 पर है पीज यानी मटर। मटर को भी हम सर्दियों में ग्रो कर सकते हैं। 12 से 15 इंच के ग्रो बैग या पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। 12 इंच के गमले में 2 पौधे ही आप लगाएं। 50 से 75 डेज़ में इसकी फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। बैंगन और टमाटर के पौधे के मुकाबले में इससे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 13 पर है टर्निप यानी शलजम। चुकंदर की तरह शलजम भी ज़मीन के नीचे तैयार होता है। शलजम को हम सब्ज़ी के तौर पर अपने खानों में इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन इसके पत्तों में भी बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है। इसका इस्तेमाल सलाद के तौर पर किया जाता है। 60 से 70 डेज़ में तैयार होने वाली ये फसल है। नंबर 14 पर हैं फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स को भी सितंबर के महीने में ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए भी ज़्यादा गहराई वाला पॉट या ग्रो बैग लें। इसकी बेल होती है। 45 से 70 डेज़ में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 15 पर हैं ब्रिंजल यानी बैंगन। बैंगन के लिए आप बड़े पॉट का इंतखाब करें। इसकी पनीरी तैयार करके लगाई जाती है। जब भी इसके सीड लगाएं वत्तर वाली ज़मीन में लगाएं। ज़्यादा गीली मिट्टी में बीज गल जाएंगे। 60 से 70 डेज़ में बैंगन हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। इसे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, इसलिए हर 10-15 दिन के बाद इसमें आप कोई भी फर्टिलाइज़र डालते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इन सब वेजिटेबल का 100% रिज़ल्ट चाहते हैं तो मियारी और फ्रेश सीड का इस्तेमाल करें। पॉट के साइज़ और मिट्टी की तैयारी पर ख़ास तवज्जो दें। अगर आप जानना चाहते हैं कि वेजिटेबल प्लांट के लिए अच्छी सॉइल मिक्स कैसे तैयार की जाती है तो मेरे चैनल पर इसकी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।